A very good morning, students. We are going to start corporate tax paid by companies. तो कंपनीज़ जो हैं आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, डोमेस्टिक कंपनीज़ एंड फॉरेन कंपनीज़। दोनों ही काइंड ऑफ कंपनीज़ पे डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस से टैक्स चार्ज किया जाएगा। उससे पहले हम कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। Companies only paying tax as distinct legal entity. कंपनी और शेयर होल्डर्स वो दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो जो कंपनी टैक्स पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी, वो सिर्फ कंपनी के पार्ट पर ही करेगी, ठीक है। और वो शेयर होल्डर द्वारा पे किया नहीं कंसीडर किया जाएगा। वो शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली अपना जो भी टैक्स होगा वो खुद पे करेंगे, ओके। सो बेसिकली आपके पास जो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर दो तरह के रेट्स होंगे। एक होगा फ्लैट रेट और एक होगा स्पेशल रेट इन सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं कंपनी की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन से हेड्स इंक्लूड होंगे। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम पर जब आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम लेनी होगी। फिर इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर कैपिटल गेन से जो इनकम आई है वो, प्लस आपकी अदर सोर्सेज से जो इनकम आई है वो। नाउ हम अब बात करेंगे कि डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है या टैक्स लायबिलिटी जो बनती है उसे किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। तो आपका जो डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग जो भी टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में रहेगा, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर कंपनीज़ को टैक्स देना होगा, कंपनी से टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जो है वो आपका इक्वल टू और लेस देन 400 करोड़ है तो आपके पास रेट है 25% टैक्स की। अगर टर्नओवर एक्सीड कर गया 400 करोड़ से तो रेट है 30%। अगर एक कंपनी जो है वो सेक्शन 115BA ऑप्ट कर रही है, आगे बताऊंगी इन तीनों सेक्शंस के बारे में, 115BA ऑप्ट कर रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी 25%। अगर वो कंपनी सेक्शन 115BAA ऑप्ट कर रही है तो जो टैक्स की रेट होगी जो उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशन या उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस के लिए टैक्स चार्ज किएगा दैट वुड बी 22%। और अगर वो सेक्शन 115BAB ऑप्ट कर रही है तो उससे जो टैक्स चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी एट द रेट ऑफ 15%। डन। अब देखिए, अब आपको टोटल इनकम निकालनी है जब डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। इनकम आपके पास है, सॉरी, अब आपने जो भी टैक्स रेट चार्ज किया, जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली है इन सभी केसेस के अंदर या जो भी कंसर्न्ड केस है टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग, आप पहले टैक्सेशन कंप्यूट करेंगे। आफ्टर दैट आप सरचार्ज अप्लाई करेंगे, ठीक है। सरचार्ज के रेट दे रखे हैं, दो रेट है। अगर आपके पास जो टोटल इनकम है वो एक्सीड कर गई 1 करोड़ से लेकिन 10 करोड़ से नीचे रही, मींस बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, तो रेट ऑफ सरचार्ज वुड बी 7%। और अगर इनकम एक्सीड कर गई 10 करोड़ से ज़्यादा तो रेट ऑफ सरचार्ज वुड बी 12%, ओके। अब आप क्या करेंगे, जो भी इनकम होगी, टैक्स निकाला आपने, ठीक है, आपको रेट प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब आपने टैक्स निकाला है, आपने सरचार्ज निकाला है। अब उसके बाद आप, अगर आपके पास सरचार्ज इन केस आपका जो बिज़नेस है वो 115BAA है या 115BAB है तो सरचार्ज का रेट रहेगा 10%, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस केस के अंदर चाहे
इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो चाहे इनकम 1 करोड़ से कम हो, इन दोनों केसेस के अंदर जो रेट ऑफ सरचार्ज रहेगा दैट वुड बी 10%। ये वाली कंडीशन सिर्फ यहाँ पर फॉलो हो रही थी, बट बी 115 के तहत आपको 10% सरचार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट देयर विल बी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज 4%। जो भी आपने टैक्स कंप्यूट किया है, जो भी आपने सरचार्ज उस पर लगाया है, उन दोनों के ऊपर, उन दोनों को ऐड कर कर उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप चार्ज करेंगे। ठीक है, अब जो निकला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और जो ऊपर कंप्यूटेशन हुई है उन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आती है टोटल टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। गॉट माय पॉइंट। अब आपके पास कुछ स्पेसिफिक रेट्स दे रखी हैं। हमने पीछे बात की थी नॉर्मल रेट्स की, जो भी चार्ज की जा रही थी कंपनीज के ऊपर। ठीक है, लाइक हमने बात की थी 25%, 30%, 22%, बी और BA के अंडर डिफरेंट रेट्स, दैट वर द नॉर्मल रेट्स जो है आपकी फ्लैट रेट्स। अब क्या है, कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम्स हैं अगर डोमेस्टिक कंपनी अर्न कर रही है तो उसके केस के अंदर आपके पास स्पेसिफिक रेट्स हैं। ये हम पहले भी बाकी जो चैप्टर्स हैं, जब हम इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे थे तो हम जब पार्ट्स बांटते थे कि एक पोर्शन पर स्लैब रेट लगेगा और एक पोर्शन जो है जिनके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता और उन पर अलग रेट ऑफ टैक्सेस हैं, स्पेशल टैक्स हैं, उन्हें अलग करते थे। सेम इट इज़ लाइक दैट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A 15% रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% on 20%, whatever the case may be, we have discussed it already. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर जो है 10% रेट है स्पेसिफाइड टैक्स का। अगर कैजुअल इनकम अर्न कर रही है कंपनी बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस, जो भी स्पेकुलेशन इस टाइप का है, तो वो आपका क्या रहेगा, 30% आपका स्पेशल रेट चार्ज किया जाएगा इन स्पेसिफाइड इनकम्स के ऊपर। ओके, एंड नाउ अब हम डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है हम ये चीज़ देख चुके हैं। हमने बात की कि एक नॉर्मल टैक्सेशन जब चार्ज किया जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल टैक्स लगाया जाएगा, नॉर्मल रेट्स फ्लैट रेट लगाई जाएगी, क्या होगा, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेट्स जब अप्लाई की जाएगी वो कौन सी होगी। ओके, तो हम कंप्यूटेशन देख चुके हैं कि टैक्स कंप्यूट किया जाएगा फ्लैट रेट्स के ऊपर और फिर उस पर सर चार्ज लगाया जाएगा, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि टैक्स अगर फॉरेन कंपनीज के ऊपर चार्ज किया जाता है तो वो कैसे होगा। आपके पास डिफरेंट कंडीशंस दे रखी हैं और उस कंडीशंस के अंदर टैक्स के डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं। कहते हैं सपोज़ अगर इनकम रिसीव की है रॉयल्टी के फॉर्म में किसी इंडियन गवर्नमेंट से, ओके, और एनी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ऑफ इंडिया या कोई इंडियन कंसर्न से कोई भी रॉयल्टी किसी फॉरेन कंपनी ने रिसीव की है रॉयल्टी के फॉर्म में इनकम विद रिस्पेक्ट टू, जिसके एग्रीमेंट के तहत, वो एग्रीमेंट जो 31 मार्च 1961 के बाद बनाया गया लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले बनाया गया था, तो रॉयल्टी जो भी रिसीव की फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंसर्न से या इंडियन गवर्नमेंट से विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो 50% ऑफ रेट ऑफ टैक्स वुड बी चार्ज्ड ऑन सच इनकम। अब फीस अगर रिसीव की है आफ्टर 29 फरवरी 1964 के बाद, बट फीस रिसीव की है 1 अप्रैल 1976 से पहले, तो उस इनकम के ऊपर जो फ़ी इनकम रिसीव की है उसके ऊपर जो रेट होगा दैट वुड बी फ्लैट रेट, 50% वुड बी चार्ज। और किसी और सिचुएशन में कोई इनकम है वो अगर रिसीव करती है फॉरेन कंपनी तो 40% रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी वुड बी देयर। अब जो भी वट एवर द केस यू आर हैविंग इन योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी वो आ जाएगी। ओके, उसके बाद सरचार्ज जो होगा उसके ऊपर
सपोज इफ़ इनकम इज़ 1 करोड़ टू 10 करोड़, 2% रहेगा फॉरेन कंपनी के केस में। और अगर इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से ज़्यादा, अगर इनकम एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से ज़्यादा, तो 5% रेट रहेगा सरचार्ज का इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज। आफ्टर अप्लाइंग दिस सरचार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, टोटल इनकम, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। वो कैसे लगाएगा, जो भी टैक्स कंप्यूटेड है और कंप्यूटेड है ऊपर यहाँ पर, और जो भी सरचार्ज वट एवर द केस यू आर हैविंग रिगार्डिंग द इनकम कितनी है, तो सरचार्ज 2 या 5 जो भी है, जो सरचार्ज निकला है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, उन दोनों को ऐड कर कर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। ओके, आप ऐड करेंगे टैक्स कंप्यूटेड सरचार्ज जो चार्ज किया है, उन दोनों पे जो HEC लगाया उनको ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉरेन कंपनी। ओके।